वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव विषय पर। आज भारत विकसित भारत होने की ओर अग्रसर है और इस कड़ी में ये एक अहम कदम भारत सरकार का उठाया जा रहा है। विधान से हम जानना चाहेंगे कि एक देश एक चुनाव, इस पहल को भारत का युवा कैसे देख रहा है। जब आपने सवाल देश के एक युवा से किया है तो जवाब भी उस देश के युवा के होने के नाते मैं कुछ इस तरह देना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो अभी चलन में आया हो। मैं बात करूं देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव की जो सन 1951 में हुए, तो उसमें भी लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ किए गए। और बल्कि बात करूं 1951 से लेकर 1967 तक जो लगातार ये प्रतिक्रिया होती रही। वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है देश के लिए सच में कुछ ना कुछ बड़ा लेकर आएगा, अच्छा लेकर आएगा। विधान, आपके नजरिए से इस को यदि कानून बना दिया जाए तो देश के सामने क्या चुनौतियां होंगी और क्या सकारात्मक पहलू रहेंगे? वो चुनौतियां जो मुझे सबसे ज्यादा लग रही है वो सबसे पहली तो ये है कि जब हमारे चुनाव होते हैं अलग अलग 5-6 महीने पे मुझे लगता है देश में चुनाव होते हैं, कभी नगर पालिका के हो रहे हैं, नगर निगम के हो रहे हैं, विधानसभा के हो रहे हैं, लोकसभा के हो रहे हैं, तो उसमें हम देश के वोटर्स के पास कहीं ना कहीं मौका होता है कि यदि सरकार कोई गलत कार्य कर रही है, किसी ने गलत कदम उठाया है, तो अपने आक्रोश को बाहर रख पाए। हम देश की जनता है तो यदि आक्रोश निकालना है तो अपने वोट बैंक के जरिए ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव एक तौर पर हो गए तो मुझे लगता है जिस पार्टी की संभावना केंद्रीय स्तर पर जीतने की है उसका प्रभाव राज्य स्तर पर 77 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती। बार बार चुनाव होने में संसाधनों का दोहन आप किस प्रकार देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो इस पे मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि 1951 में जो हमारा पहला चुनाव हुआ था उसमें 11 से 12 करोड़ की टोटल लागत आई थी, लेकिन अभी जो 2024 में हमारा लोकसभा चुनाव निपटा है उसमें 1,35,000 करोड़ रुपए का हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिसोर्सेज को, अच्छा मैं देखता हूँ जितने भी हमारे सरकारी कर्मी हैं उन्हें भी लगातार कार्यों पे लगाया जाता है। सबसे ज्यादा शिक्षा के तंत्र बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, शिक्षा के जितने भी हमारे शिक्षक हैं सरकारी हो गए, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, उन्हें इसके चक्कर में बहुत भागा दौड़ करनी पड़ती है। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि इस एक नेशन एक चुनाव जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, रामनाथ कोविंद समिति के 15,626 पन्नों की इस रिपोर्ट को, जब इसका क्रियान्वयन होगा तो क्या संवैधानिक विचारधाराओं में बदलाव आएगा और किस प्रकार आप ये देखते हैं कि हमारी मशीनरी पर जो असर पड़ने वाला है सकारात्मक रूप से, वो कैसे पड़ेगा? देखिए, अभी तो बस सरकार की तरफ से एक प्रपोजल जैसे कहा जाता है वैसे अभी हमारे सामने रखा क्या वो प्रक्रिया आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रक्रिया देखने में भली आसान लग रही हो लेकिन अभी ये कार्य प्रतिष्ठा बहुत लंबी है, बहुत लंबा इसका भी कार्य होना है। अभी हमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही पूर्ण बहुमत चाहिए। हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं हमें उनसे सपोर्ट चाहिए। फिर हमारे जो देश में 28 राज्य हैं, जी, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, तो उनमें से भी हमें कहीं ना कहीं विशेष बहुमत चाहिए 15 राज्यों से कम कि जिससे हम इसका पारित कर सकें। तो ये बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन देखते हैं आगे की राहें कैसी होंगी। और मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन वाकई कारगर होगा। एक देश एक चुनाव, अभी कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है, लेकिन इसे कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना आवश्यक है एक विशेष बहुमत के द्वारा। साथ ही आधे से ज्यादा राज्यों से साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। संवैधानिक रूप से बहुत से अनुच्छेदों में बदलाव आना है। राज्यसभा और लोकसभा विधानसभा इनकी कार्य प्रक्रिया में भी बदलाव होने ही। ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है और आज एक देश एक चुनाव यदि शीत सत्र में पारित हो जाता है तो आने वाले कुछ वर्षों में यानी कि 2028 के अंत में या 2029 के शुरुआत में एक देश में एक साथ चुनाव होने की संभावना है और उसके 100 दिन के बाद स्थानीय चुनाव होने की संभावना है। इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।